ऐसे मेडिकल और हॉस्पिटल और हमारी हेल्थ और हमारी बॉडी से रिलेटेड टोटल एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाले वीडियोस में इसमें वीडियो पर अपलोड करता रहता हूं, तो इस चैनल को एज अ सपोर्ट सही पर सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास हर एक वीडियो नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच पाए। तो हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं हार्ट कैसे वर्क करता है, कैसे फंक्शन करता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं वीडियो पर। सबसे पहले हार्ट के टोटल हम पार्ट्स पढ़ लेते हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा होता है सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा होती है। तो हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ऐसे ही 4 हमारे वॉल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्लड के ओवरफ्लो को मतलब कवर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला होता है हमारा ट्राइकास्पिड वॉल जो कि राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम के बीच में प्रेजेंट होता है। सेकंड होता है हमारा पल्मोनरी वॉल जो कि पल्मोनरी आर्टरी के स्टार्टअप पे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारा होता है लेफ्ट वेंट्रिकल के जस्ट सामने होता है प्रेजेंट, यानी कि ओर्टा पे, तो ओर्टिक वॉल होता है ये, क्योंकि ऑर्टिक वॉल के स्टार्टअप पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऑर्टिक वॉल जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल के जाने वाले ब्लड को ओवरफ्लो से बचाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे मिट्रल वॉल को ही बाइकास्पिड वॉल बोला जाता है। कुछ लोग बाइकास्पिड वॉल से भी इसको जानते हैं। ठीक है, जो कि हमारा लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आने वाले ब्लड को ओवरफ्लो से बचाता है ना। तो हमने देख लिया। अब यहाँ पे जो हमारे पल्मोनरी आर्टरी होती है, ये पल्मोनरी आर्टरी होती है। नेक्स्ट हमारी पल्मोनरी वेन्स होती है जो कि ब्लड को लाने का काम करती है, कौन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाने का काम करती है। ऑर्टा होती है जो कि सबसे बड़ी आर्टरी होती है हार्ट में प्रेजेंट, जो कि ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लास्ट एंडिंग में पूरी बॉडी में पहुंचा देती है। ठीक है, नेक्स्ट सो ये सब हमारे टोटल हमने पार्ट्स देख लिए। ठीक है, अब इसका वर्क देख लेते हैं, वर्क कैसे करता है, फंक्शन कैसे करता है। तो सबसे पहले स्टार्टअप कहाँ से होता है कि हमारे सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा दोनों वेना कावास जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके टोटल कहाँ पे सप्लाई करती है, हमारे राइट एट्रियम में। ठीक है, राइट एट्रियम में उस ब्लड को पहुंचाती है। राइट एट्रियम से ट्राइकास्पिड वॉल ओपन होते हैं। देखो हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है यानी कि सिकुड़ता है, और फिर ओपन होता है। ठीक है, यानी कि रिलैक्स होता है। ठीक है, अब पहले एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसके बाद जब एट्रियम जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है उसी टाइम हमारे वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं। ठीक है, और फिर जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब एट्रियम रिलैक्स होता है। ठीक है, ताकि ये प्रोसेस टोटल चलती रहती है, ताकि इसमें ब्लड फील हो, तब ये कॉन्ट्रैक्ट होकर के बिल्कुल इसमें ब्लड ना आ पाए। ठीक है, फिर ये इसमें ब्लड होता है, फील होता है। ठीक है, ये ब्लड को आगे पुश कर देता है, तो उसकी वजह से एट्रियम में वेंट्रिकल में आ जाता है, फिर वेंट्रिकल से इसमें चला जाता है। तो ये सब पुश करके यानी कि प्रोसेस चलती रहती है, किससे, रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन से। ठीक है, अब वो उसमें हेल्प कौन करता है, पूरे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कौन करवाता है, हमारे रिसेप्टर्स करवाते हैं, सॉरी। तो हमारी जो हार्ट है उसमें इंपल्सेस जनरेट होते हैं, जिसकी वजह से टोटल हार्ट जो है वर्क करता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे इंपल्सेस प्रेजेंट होते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में उसकी वो एक अलग प्रोसेस है, तो उसको अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसमें हम टोटल उसका सर्कुलेशन देख लेते हैं, ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है। ठीक है, तो अब हमने देखा कि राइट एट्रियम में सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा राइट एट्रियम में ब्लड को सप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट राइट एट्रियम से ट्राइकास्पिड वॉल होते हुए ट्राइकास्पिड वॉल ओपन होंगे, तब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड पहुंच जाएगा। ठीक है, ट्राइकास्पिड वॉल ओपन होंगे तब। ठीक है, अब राइट वेंट्रिकल में ब्लड आने के बाद जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से होते हुए कहाँ जाएंगे, पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, किसके ओपन होने पर, पल्मोनरी वॉल से होते हैं। पल्मोनरी वॉल ओपन होंगे, फिर उसके बाद राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, अब पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ पे लेके जाएगी इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, लंग्स में लेके जाएगी। ठीक है, अब लंग्स में जाने के बाद ब्लड लंग्स में क्यों जाता है, लंग्स में इसलिए लंग्स का फंक्शन क्या होता है, लंग्स क्या करते हैं, ब्लड को प्योरीफाई करते हैं। ठीक है, लंग्स में आने के लंग्स में आता है ब्लड, तो वो लंग्स क्या है, प्योरीफाई कर देता है। ठीक है, ब्लड को, तो प्योरीफाई होने के लिए तो पल्मोनरी आर्टरी जो है ब्लड को लंग्स में पहुंचा देती है। ठीक है, लंग्स में पहुंचा देती है, किस लिए पहुंचा देती है, ताकि प्योरीफाई हो सके। ठीक है, हमारे लंग्स जो है
ब्लड को प्योरीफाई कर देते हैं। प्योरीफाई इट मीन्स जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ऑक्सीजनेटेड में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो लंग्स में आ गया ब्लड, लंग्स में जो है डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेट कर देंगे प्योरीफाई करके, ठीक है। तो अब प्योरीफाई करने के बाद जो प्योरीफाई ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अब यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑक्सीजन अब हमारे जो ये पल्मोनरी वेन्स होती है, ठीक है, ये पल्मोनरी वेन होती है, वो हमारी अटैच होती है कहाँ पे, लंग्स में अटैच होती है, ठीक है। कहाँ पे होती है, लंग्स में, हमारे लंग्स में अटैच होती है। तो ये जो लंग्स में जो प्योरीफाई किया हुआ ब्लड है, तो प्योरीफाई ब्लड जाएगा पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हमारे लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम में पहुंचने के बाद अब पल्मोनरी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो है, तो पल्मोनरी वेन लेफ्ट एट्रियम में पहुंचाने के बाद लेफ्ट एट्रियम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होकर के जो मिट्रल वॉल है, बाइकर स्पीड वॉल है, उनके थ्रू लेफ्ट एट्रियम में ब्लड को सप्लाई कर देगा, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कॉन्ट्रैक्ट जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ऑर्टिक वॉल से होते हुए हमारी ऑर्टा आर्टरी में पहुंचेंगे, ठीक है। ऑर्टिक वॉल से होते हुए हमारी ऑर्टा आर्टरी में पहुंचेंगे, हमारी ऑर्टा आर्टरी में पहुंचेंगे। तो ऑर्टा आर्टरी एक सबसे बड़ी आर्टरी है हार्ट की, ठीक है। हार्ट में अटैच होती है, जो कि पूरी बॉडी में, होल बॉडी में हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको सप्लाई कर देती है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई होता है। अब एक फंडा यहाँ पे ये है कि हमारी जो हमने क्या सीखा है कि जो हमारी वेन्स होती है, वेन्स में कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स में बेसिकली होता है। और आर्टरी क्या है, आर्टरी का क्या काम है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में सप्लाई करने का, ठीक है। क्या है, आर्टरी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है और वेन है जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखा हमने कि वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि हार्ट में सिर्फ एक पल्मोनरी आर्टरी ही एक ऐसी आर्टरी होती है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। कौन सी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पल्मोनरी आर्टरी ही एक ऐसी मात्र आर्टरी होती है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बाकी आर्टरी में ऑक्सीजन। ऐसे ही ठीक ऐसे ही बिल्कुल हमारी पल्मोनरी वेन ऐसी होती है, एक मात्र पल्मोनरी एक वैसी वेन होती है जिसमें कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है, ठीक है। अदरवाइज टोटल वेन्स ऐसी होती है बॉडी में जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उनमें, ठीक है। ऐसी वेन्स टोटल होती है, बाकी सिर्फ एक ऐसी वेन एक ही होती है जो कि पल्मोनरी वेन होती है, और पल्मोनरी आर्टरी, ये दोनों ही एक ऐसी आर्टरी और वेन है जो जिसमें मतलब डिफरेंट टाइप के ब्लड पाए जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे ब्लड सप्लाई होता है और कैसे कौन सी आर्टरी में कौन सा ब्लड होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा गाइस। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो या फिर वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो सपोर्ट के लिए यार, प्लीज़। थैंक यू। कैसे पूरे हार्ट में इलेक्ट्रिक करंट जो है, इम्पल्सेस जो है वो जनरेट होते हैं, जिसकी वजह से हार्ट टोटली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स हो पाता है, ठीक है। तो वो जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाला हूँ, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एज अ सपोर्ट ही सही बट सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलता है यार। थैंक यू।